वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्योरी कंसेप्ट। आज की वीडियो में हम क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्लोजर क्या होता है और हम इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्लोजर होता क्या है। किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी से लॉजिकली फंक्शनल डिपेंडेंसी को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम उसे क्लोजर कहते हैं उस फंक्शनल डिपेंडेंसी का। इसे हम एफ ऑफ प्लस से डिनोट करते हैं। यदि कुछ गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो उसमें से हम कैसे लॉजिकली जो गिवन नहीं है उन फंक्शनल डिपेंडेंसी को फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमें आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम का रूल लगाना होता है उस गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी में। इसे समझने के लिए हम एक रिलेशन ले रहे हैं। यहाँ पर हमने रिलेशन को इस तरीके से डिनोट किया है। इसका मतलब है कि एक टेबल है या एक रिलेशन है जिसमें हमारे पास 5 एट्रीब्यूट हैं ए बी सी डी ई और कुछ गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी है जैसे ए डिटरमाइन बी सी, बी डिटरमाइन ई, सी डी डिटरमाइन ई। जब भी हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्लोजर निकालना होता है तो हमें आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम की ज़रूरत होती है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने कुछ 7 रूल्स दिए थे जिन्हें आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम कहते हैं। इनमें से फर्स्ट 3 रूल प्राइमरी रूल कहलाते हैं और नेक्स्ट 4 रूल सेकेंडरी रूल कहलाते हैं। हम इन रूल्स के बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम के बारे में देख चुके हैं। यहाँ पर हमें ये देखना है कि हम गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी में इनमें से कौन सा रूल अप्लाई करके न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। इन 7 रूल में रिफ्लेक्सिविटी रूल और सेल्फ डिटर्मिनेशन रूल ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो हमने हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी वाले वीडियो में देखा था। और हम जानते हैं कि ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑलवेज ट्रू होती है, तो हमें इन्हें चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम यहाँ पर इन दोनों रूल को अप्लाई नहीं करेंगे, बाकी बचे 5 रूल को ही अप्लाई करेंगे। हम गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी का पहला फंक्शनल डिपेंडेंसी लेंगे ए डिटरमाइन बी सी। हम इनमें से कौन सा रूल इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में लगा सकते हैं जिससे हमें न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी मिले। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि डीकम्पोजिशन रूल हम यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं क्योंकि ए डिटरमाइन बी सी है, हमारे पास भी गिवन है ए डिटरमाइन बी सी। यहाँ पर हम डीकम्पोजिशन रूल और स्प्लिटिंग रूल अप्लाई करके 2 न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज ए डिटरमाइन बी एंड ए डिटरमाइन सी। स्प्लिटिंग रूल अब लगाने के लिए हमेशा आपके राइट हैंड साइड पे कम से कम 2 एट्रीब्यूट होने चाहिए। हम लेफ्ट हैंड साइड के एट्रीब्यूट को स्प्लिट नहीं कर सकते, केवल राइट हैंड साइड के एट्रीब्यूट को ही स्प्लिट किया जा सकता है। क्या और कोई रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? तो आप देखेंगे कि नहीं, अब हम यहाँ पर और कोई रूल अप्लाई नहीं कर सकते। यदि हम यहाँ पर यूनियन रूल अप्लाई करें तो ये हो जाएगा ए डिटरमाइन बी सी, जो हमारी ऑलरेडी गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो हमें इस रूल को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी हम चेक करेंगे, दैट इज बी डिटरमाइन ई। बी डिटरमाइन ई और ए डिटरमाइन बी, यदि हम इन दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी को लें तो यहाँ पर हम ए डिटरमाइन ई ट्रांजिटिविटी रूल के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रांजिटिविटी रूल के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि जब किसी फंक्शनल डिपेंडेंसी का लेफ्ट हैंड साइड और किसी फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल होती है तो हम उसे डिस्कार्ड करके न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज ए डिटरमाइन ई। ए डिटरमाइन ई को हम एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आप बी डिटरमाइन ई में ऑगमेंटेशन रूल लगाएं तो यहाँ पर ऑगमेंटेशन रूल के थ्रू यदि हम एक सेट सी दोनों साइड ऐड करें तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी डिटरमाइन ई सी। अब इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को स्प्लिट करें तो यहाँ पर 2 न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड आउट होगी हमारी, दैट इज बी सी डिटरमाइन ई एंड बी सी डिटरमाइन सी। अब यदि हम गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी और इन दोनों न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी में ट्रांजिटिविटी रूल लगाएं तो यहाँ पर हमें 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी मिलेगी, दैट इज ए डिटरमाइन सी एंड ए डिटरमाइन ई। यहाँ पर ए डिटरमाइन सी हमने पहले से लिखा हुआ है, अब हम यहाँ पर ए डिटरमाइन ई न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐड कर रहे हैं।
तो किसी भी न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी को फाइंड आउट करने के लिए ऐसा नहीं है कि केवल एक ही वे से हम उस फंक्शनल डिपेंडेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम अदर वे या अदर रूल अप्लाई करके भी उस फंक्शनल डिपेंडेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यदि इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में ए डिटरमाइन बी, ए डिटरमाइन सी और ए डिटरमाइन ई में यदि हम यूनियन रूल लगाएं तो हमारे पास एक न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, दैट इज ए डिटरमाइन बी सी ई। और कोई न्यू रूल हम यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते, इसलिए अब हम नेक्स्ट गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करेंगे, दैट इज सी डी डिटरमाइन ई। यदि हम ए डिटरमाइन सी और सी डी डिटरमाइन ई को चेक करें तो इन दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी के कॉम्बिनेशन में हम स्यूडो ट्रांजिटिविटी रूल लगा सकते हैं। स्यूडो ट्रांजिटिविटी रूल को देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए डिटरमाइन बी है और बी आर डिटरमाइन सी है, तो यहाँ पर भी आप सेकेंड वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करें, ए डिटरमाइन सी है और यहाँ सी डी डिटरमाइन ई है। सी कॉमन है लेकिन डी एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है जो कि इस रूल के अकॉर्डिंग आर एट्रीब्यूट है। तो हम यहाँ से एक न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि सी को ए से रिप्लेस करें तो ए डी डिटरमाइन ई हो जाएगा। ये जो सेट हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी का फाइंड आउट हुआ, ये हमने गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी से रूल अप्लाई करके या लॉजिकली फाइंड किया। इसे हम क्लोजर कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी का। क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी से रिलेटेड हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी का पूरा क्लोजर निकालने के लिए नहीं कहा जाता, केवल एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दे दी जाती है और आपको चेक करना होता है कि क्या गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी से हम ये फंक्शनल डिपेंडेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। इसी से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें 5 एट्रीब्यूट हैं, ए बी सी डी ई, और कुछ गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी है जैसे ए डिटरमाइन बी सी, बी डिटरमाइन ई, सी डी डिटरमाइन ई एफ। अब हमें प्रूफ करना है या शो करना है कि क्या ए डी डिटरमाइन एफ यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। इसे प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम रूल ही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि हमें प्रूफ क्या करना है और यहाँ पर कौन कौन से एट्रीब्यूट प्रेजेंट है। तो ए डी एट्रीब्यूट प्रेजेंट है और एफ एट्रीब्यूट प्रेजेंट है। गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी में ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी हम चूज कर लेते हैं जिसमें हमें ये एट्रीब्यूट मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देखें तो ए मिल रहा है हमें, और यहाँ से आप देखें तो डी मिल रहा है और एफ मिल रहा है। तो हम इन दोनों गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी से ही इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे या प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी लेंगे, दैट इज ए डिटरमाइन बी सी। ये गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी है और हम यहाँ से डीकम्पोजिशन रूल के थ्रू ए डिटरमाइन सी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यदि इस न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी ए डिटरमाइन सी में हम ऑगमेंटेशन रूल लगाएं और डी एट्रीब्यूट को दोनों साइड ऐड करें तो हमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट सेट मिल जाएगा, दैट इज ए डी डिटरमाइन सी डी। ये हमने ऑगमेंटेशन रूल के थ्रू फाइंड आउट किया। अब हमारे पास गिवन है सी डी डिटरमाइन ई एफ। यदि इस गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी में ट्रांजिटिविटी रूल लगाएं तो हमें मिल जाएगा ए डी डिटरमाइन ई एफ। ए डी डिटरमाइन ई एफ में आप डीकम्पोजिशन रूल लगाएं तो हमें ए डी डिटरमाइन एफ मिल जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं कि ए डी डिटरमाइन एफ फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट के बारे में देखेंगे। If you have any doubt, please leave a message in comment box. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel Tech Theory Concept, as it motivates us to create a new and knowledgeable video for you.